आज का सीएम कल का पीएम भी होगा। केजरीवाल पीएम बनेंगे, 100% पीएम बनेंगे। अरे आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रधानमंत्री जाता है तो जनता क्या कहता है? एक समोसा 2 कटोरा, मोदी तेरा क्या भरोसा। उन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे हमला करने वाले लोग हैं। आपने देखा नहीं? आर्मी का नौकरी क्या लाया? 4 साल अग्निपथ, देश में आग लग गई। बिहार में 200 करोड़ का ट्रेन जलाया गया। ये सारा काम मोदी ने किया है। अब दिल्ली में भाजपा का जादू नहीं चला, केजरीवाल का जादू चला। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे टेस्टेड था विधान। पिछले 8 सालों से हमारी सरकार रही है। हमारे लिए यहाँ प्रूव करने के लिए बहुत कुछ नहीं था, हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है दिल्ली एमसीडी चुनाव में। लगभग 15 सालों से दिल्ली एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन 2022 में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया है। और अभी हम आम आदमी पार्टी कार्यालय में हैं, जहां पर जश्न मनाने के लिए जश्न मनाया जा रहा है और लोग आम आदमी पार्टी के जीतने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। तो भाई साहब, भाजपा को कैसे आप लोग हरा दिए? भाजपा को हम नहीं हराए, दिल्ली के मतदाता मालिक जनता जनार्दन हराया। भाजपा ने धोखा दिया। 6 महीना दिल्ली शहर में झाड़ू नहीं लगने दिया। दिल्ली ऐसा महानगर को पूरा करकट का नगर बना दिया। आपने देखा नहीं? 6 महीने हमारे एमसीडी को, कर्मचारी को तनख्वाह नहीं देते हैं। रोज घपला करते हैं, घोटाला करते हैं, हेराफेरी करते हैं, चोरी करते हैं, झूठे वादे रोज करते हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 56 इंच का सीना है ना प्रधानमंत्री जी का। अगर 56 इंच का सीना रहता तो लुगाई उसके पास रहता। वो उसके पास में 56 इंच का सीना नहीं है। वो फेंकू है, फेंकू। प्रधानमंत्री जी को फेंकू कहाँ? फेंकू। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गया 15 लाख रुपया? ये फेंकू से तब पूछो काला धन कब आएंगे। देश पेट्रोल 100 के पार चल गई। 100 रुपए किलो सब्जी बिक रही है। गरीब आदमी खाने के लिए तरस रहा है। ये फेंकू देश को फेंक दिया, बेच दिया, बर्बाद कर दिया। अच्छा, केजरीवाल जीते हैं तो विकास होगा एमसीडी में? 100 सवाल का एक जवाब, जिसका नाम है केजरीवाल। केजरीवाल 70 वादा किए थे विधानसभा में, 75 वादा पूरा किया, वो है केजरीवाल। तो एमसीडी में जो वादा किए हैं कूड़े हटाएंगे, हटा पाएंगे? श्योर, तभी तो जनता ने वोट दिया है। जनता ने ऐसे नहीं वोट दिया। दारू पे न पैसा पे, बटन दबेगी झाड़ू पे। मोदी की मजबूरी है, केजरीवाल जरूरी है। अच्छा, दिल्ली के लिए केजरीवाल जरूरी थे। 100%। आज का सीएम कल का पीएम भी होगा। केजरीवाल पीएम बनेंगे, 100% पीएम बनेंगे। अरे आपने देखा नहीं गुजरात में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रधानमंत्री जाता है तो जनता क्या कहता है? एक समोसा 2 कटोरा, मोदी तेरा क्या भरोसा। 1 कटोरी 2 समोसा, मोदी तेरा क्या भरोसा। अच्छा, गुजरात की जनता कह रही है। गुजरात की जनता, आपने देखा नहीं? अभी तो गए हुए थे। मीडिया वाले तो दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना। अरे ये मीडिया बिकाऊ है। ये चौथा स्तंभ बेच चुका है। अगर सोशल मीडिया हिंदुस्तान में नहीं रहती ना तो पता नहीं ये क्या करते। हवाई जहाज पर घूमते हैं, हवाई जहाज पर से ही मुतते, नीचे नहीं आते। तो आज कैसे हरा दिए भाजपा को? 15 साल से एमसीडी में थी भाजपा, आज आप लोग जीत गए। अरे हम लोग थोड़ी हराए हैं, दिल्ली के मतदाता मालिक जनता जनार्दन हराया है। आखिर जनता क्यों केजरीवाल पर विश्वास कर रही है? मोदी जी पे क्यों करना? केजरीवाल ईमानदार आदमी है। नरेंद्र मोदी फेंकू है, रोज सूट उठ के झूठ बोलता है। किसके अकाउंट में 15 लाख रुपया डाल दिया? किसके अकाउंट में बताइए? कौन सा 2 करोड़ नौकरी दे दिया? इन्होंने तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान पे हमला करने वाले लोग हैं। आपने देखा नहीं? आर्मी का नौकरी क्या लाया? 4 साल अग्निपथ, देश में आग लग गई। बिहार में 200 करोड़ का ट्रेन जलाया गया। ये सारा काम मोदी ने किया है। पैसा कानून क्यों लाते हो? क्यों लाए थे? कृषि बिल क्यों टर्न ले लिए? 750 किसान मरा ना। मोदी का कौन मरा? उसको कौन है धरती पर? उससे तब अपनी बीवी नहीं संभालेगी। लग रहा है केजरीवाल
पीएम बन जाएंगे? आज का सीएम कल का पीएम केजरीवाल मेरा हीरो है। केजरीवाल हीरो है? हाँ, पढ़ा लिखा है। वो तो नेता हीरो थोड़ी है। हीरो है। बिजली बिल जीरो, केजरीवाल हीरो। पानी बिल जीरो, केजरीवाल हीरो। स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा, मेरा केजरीवाल हीरो है। दिल्ली के लोग कोई बेवकूफ नहीं है जो ये फेंकू को नहीं चुन के काम करने वाले को चुनते हैं। ठीक है। दिल्ली एमसीडी में आम आदमी पार्टी चुनाव जीत चुकी है और हमारे साथ पुरुषोत्तम जी हैं। सर, क्या लग रहा है, कैसे भाजपा को आप लोग हरा दिए 15 साल से जो पार्टी सत्ता में है? ऐसा है कि अभी हम ये जो कह रहे हैं ना, नई इंजन, सबसे नई इंजन तो हम हैं। हम मॉडर्न इंजन है। तो अब धीरे धीरे हमें जहाँ जहाँ मौका मिलेगा वहाँ हम इनको पस्त करेंगे और करते जाएंगे। सर, दिल्ली की जनता, दिल्ली में भाजपा का जादू नहीं चला, केजरीवाल का जादू चला, क्यों? इसलिए कि यहाँ पे टेस्टेड था विधान। पिछले 8 सालों से हमारी सरकार रही है। हमारे लिए यहाँ प्रूव करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। हमने ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। बिजली, पानी, हर चीज, स्वास्थ्य, तो इन सब चीजों पे चूंकि हमने काम किया है, तो इसलिए जनता ने हमारे ऊपर विश्वास किया कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए हमें, और बीच में यहाँ पे इन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी, ये दोनों कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिल के लड़ी है यहाँ भी चुनाव, और हिमाचल में भी और गुजरात में भी। ये नतीजा हमारा 150 सीट होना चाहिए था, लेकिन इनके दोनों के साथ लड़ने के कारण इनके जो समीकरण इन लोगों ने बनाया अमित शाह और मोदी जी ने, उससे थोड़ी सी, लेकिन फिर भी हम जीते हैं। और हम जनता के जितने भी वादे किए हैं उनको पूरा करके दिखाएंगे। और अरविंद जी जो कहते हैं वो करते हैं। ये कूड़े का पहाड़ उन्होंने 2027 तक कहा है। जिस प्रकार से उन्होंने 2025 में जमुना में डुबकी लगाने की बात कही है, मैं ये पूरे दावा के साथ कहता हूँ 2027 तक ये चारों कूड़े के पहाड़ खत्म हो जाएंगे दिल्ली से। सर, केजरीवाल दिल्ली एमसीडी में जीते हैं, विकास होगा एमसीडी का? 100% विकास होगा। कूड़ा रिक्त दिल्ली होगी। हाँ। और मॉडर्न दिल्ली आप देखेंगे। आज तक जब छोटा था मैं, तो हमने ये सुना था कि हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है, और आज भी मेरी उम्र 48 साल हो गई, आज भी मैं यही सुनता हूँ कि हिंदुस्तान डेवलपिंग कंट्री है। तो ये अरविंद केजरीवाल है, ये एक शख्स है जो इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाएगा। सर, कल गुजरात का रिजल्ट आ रहा है, क्या आम आदमी के पक्ष में आएगा? हमें गुजरात में खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम अगर एक सीट भी आती है तो हम वहाँ प्लस में हैं, ठीक है। इसलिए वहाँ पे भी हमारा, आपने एग्जिट पोल देखा, जो एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में अंतर है। तो मेरे हिसाब से जो वहाँ का होगा वो 35 से 50 का रहना चाहिए। और अगर 15-20 सीट भी आती है तो हमारे लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, हमने प्राप्त ही किया है। और ये 20% शेयर बताते हैं। 5 करोड़ आबादी में 20% शेयर का मतलब हो गया कि 1 करोड़ आदमी आज अरविंद केजरीवाल के साथ है। क्या लग रहा है सर, आप लोग दिल्ली एमसीडी चुनाव जीत गए हैं, कैसे जीत गए? सबसे पहले तो पूरा मुक्त दिल्ली होगा, और यहाँ के दिल्ली के जनता ने केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को जो है भरपूर आशीर्वाद दिया है। और साथ ही एक बात और बोलूँगा कि यहाँ जो भी गुजरात का जो कल परिणाम आने जा रहा है वो भी एक अद्भुत परिणाम आएगा, और वहाँ भी सरकार बनने जा रही है। सर, दिल्ली में अरे मोदी जी का जादू नहीं, केजरीवाल का जादू चला, क्यों? केजरीवाल जो यहाँ काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक, केजरीवाल जी का काम होता है। क्या कह रहे सर? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल जा करके देख लीजिए। हाँ, और 200 यूनिट जो है बिजली, गरीबों को और क्या चाहिए? केजरीवाल जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। इस बार कूड़ा का पहाड़ ढाना है और दिल्ली को चमकाना है। तो एमसीडी चुनाव जीते हैं, विकास होगा दिल्ली एमसीडी में? एकदम 100% विकास होगा। ये जो है 15 साल में जो कूड़े का ढेर बनाए हैं, कूड़े का पहाड़ बनाए हैं, केजरीवाल उसको हटाएंगे, उसको साफ करेंगे, चमकाएंगे उसको। जी, जो वादा किए थे कूड़ा का ढेर हटा पाएंगे केजरीवाल? एकदम सबसे पहले वही हटेगा। हाँ, दिल्ली
सफाई और कचरे की भी सफाई होगी। सर लास्ट सवाल आपसे लेना चाहेंगे, केजरीवाल बोले थे कि एमसीडी में सरकार बनेगी तो कूड़े को पहाड़ के हटाएंगे, हट पाएगा? 100%। देखिए, हम अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो जो भी बोलते हैं बिल्कुल कैलकुलेशन करके बोलते हैं। मैंने कहा 2027 तक बिल्कुल आप कूड़ा मुक्त होंगे, आप भी दिल्ली में ही हो, ठीक है। जब तक आप मास्कॉम पूरा कंप्लीट कर लोगे तब तक आपको यहाँ दिल्ली के कूड़े के पहाड़ कोई भी नहीं मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और जो अरविंद केजरीवाल जितना कहते हैं, आपने पिछले विधानसभा में भी देखा, दोनों विधानसभा में भी देखा, जितना जो वो कहते हैं उससे कुछ ज़्यादा करते हैं। तो ये 100% है कि दिल्ली जो आज इंदौर का एमसीडी पिछले कई वर्षों से नंबर 1 पे आ रहा है, तो अरविंद केजरीवाल सीखने के लिए भी उन्होंने कहा था कि हम एमसीडी जीतेंगे तो हम इंदौर से भी सीखेंगे। तो ये उनमें ये घमंड नहीं होता कि हम सब कुछ कर देंगे, हम सीख के 2027 तक जो उन्होंने वादा किया है कूड़ों का पहाड़ बिल्कुल खत्म करेंगे और दिल्ली को वर्ल्ड क्लास का सुंदर शहर बनाएंगे। तो अभी हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय में है, जहां पर दिल्ली एमसीडी चुनाव जीतने के बाद यहां पर जश्न मनाया जा रहा है और हमारे साथ छात्र नेता रवि जी हैं। सर, दिल्ली में मोदी जी का जादू नहीं चला, केजरीवाल का जादू चला, क्यों? देखिए, केजरीवाल जी की शिक्षा और स्वास्थ्य के मॉडल की जीत हुई है दिल्ली के अंदर। दिल्ली में दो नेताओं और दो पार्टियों की लड़ाई नहीं थी, दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सत्ता को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी, 15 वर्ष के कुशासन को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी शिक्षा और संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही थी। हम कह सकते हैं कि आज सत्ता हारा है, शिक्षा और संविधान जीता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी 15 वर्षों से नकारात्मकता की राजनीति कर रही थी, आम आदमी पार्टी सकारात्मक मुद्दों की लड़ाई कर रही थी और आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने सकारात्मक एजेंडे पर मोहर लगाया है, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों पर मोहर लगाया है। और ये स्पष्ट हो गया है कि 15 वर्षों से दिल्ली एमसीडी में भाजपा ने कोई काम नहीं किया, इनके सांसदों ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, अरविंद केजरीवाल जी की नीति को मौका दिया है। तो जो वादा केजरीवाल किए कि कूड़े का पहाड़ हटाएंगे, दिल्ली एमसीडी में विकास करेंगे, वादा पूरा कर पाएंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल जी ने जो कहा है वो वादे को हमेशा उन्होंने निभाया है। उन्होंने कहा था कि बिजली हाफ पानी माफ, बिजली बिल को फ्री करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। जिन नीतियों पर, जिन मुद्दों पर, जिन वादों के साथ वो चुनाव लड़ते हैं उनको पूरा करते हैं। दिल्ली इसका उदाहरण है, पंजाब इसका उदाहरण है कि पंजाब में स्टार्टिंग के 7-8 महीनों में जितना काम हुआ वो अंत के 8 महीनों में काम होता है। तो दिल्ली की जनता ने स्पष्ट किया कि केजरीवाल जी से ज़्यादा ईमानदार नेता, उनसे कट्टर ईमानदार नेता कोई नहीं है। और इसीलिए हम एक ही कहना चाहते हैं कि आज दिल्ली, कल गांधीनगर, साहब बताओ अब जाओगे किधर? दिल्ली की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? दिल्ली की जनता को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज राम और रावण की जो लड़ाई थी, रामचरितमानस में लिखा गया है कि रावण रथी विरथी रघुवीरा। रावण रथ पे थे, भगवान राम पैदल थे और भगवान राम की जीत हुई थी। इसी तरह जिस प्रकार से भाजपा के 8 राज्यों के मुख्यमंत्री, 14 केंद्रीय मंत्री लगे थे एक नेता को, एक नीति को हराने के लिए, जनता ने राम राज्य को स्थापित करने का काम किया है और केजरीवाल जी की नीति को स्थापित करके केजरीवाल जी की नीति के साथ कदम से कदम चलने का काम किया है जनता ने।